हेलो गाइस, दिस इज या शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रशासन का महत्व और उपयोगिता। यानी जो प्रशासन है इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी यूटिलिटी क्या है हमारी लाइफ में, हमारी स्कूल लाइफ में। जैसे कि गाइज, इसके पहले हम प्रशासन को समझ लेते हैं संक्षिप्त में कि प्रशासन क्या है। जैसे कि संस्था के कार्यों को संचालन करने के लिए या संस्था में जो पॉलिसी बनाई गई है या पॉलिसी बनाने जो पॉलिसी मेकिंग की पावर होती है वो एडमिनिस्ट्रेटर के ही पास होती है। तो जो प्रशासन होता है ये संस्था के कार्यों को संचालन करता है और उससे संबंधित जो पॉलिसी हैं उसको भी बनाता है और जो प्लान्स हैं वो भी रेगुलेट करता है प्रशासन। तो प्रशासन के बारे में हम समझ लिए हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उपयोगिता क्या है इसके बारे में समझेंगे। गाइज, अगर आपको इसकी मीनिंग या डिफिनीशन के बारे में चाहिए नोट्स तो आप हमारे बीएलएड कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर डाला गया है। तो गाइज, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि प्रशासन का महत्व क्या है। प्रशासन का महत्व सर्वमान्य है, यानी कि सभी जगह मान्य है कि प्रशासन जो है उसका हमारे दैनिक जीवन में लाभ है तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता को स्वीकार किया जाता है। संगठन चाहे राजनीतिक, औद्योगिक, शैक्षिक, प्रशासन द्वारा इसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। प्रशासन तो एक सुंदर कला है, अतएव इसके द्वारा संगठन का बाह्य एवं आंतरिक सौंदर्य भी बढ़ जाता है। जैसे प्रशासन के द्वारा जो संस्था होती है उसका बाह्य एवं आंतरिक स्वरूप भी बढ़ जाता है। संगठन मीन्स होता है संस्था, और संस्था के कार्यों को संचालन करने के लिए उसके बाह्य एवं आंतरिक स्वरूप को और सौंदर्य बनाने के लिए प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फिर किसी भी संगठन में श्रम का उचित विभाजन तथा भिन्न भिन्न कार्य का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करने के लिए प्रशासन का बड़ा इम्पोर्टेंस है। किसी भी संस्था के व्यक्तियों को कार्यक्षमता का तथा सही मापन करने के लिए प्रशासन अत्यंत उपयोगी है। इसी प्रकार संगठन के व्यक्तियों में पारस्परिक तालमेल तथा समन्वयात्मक प्रवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए प्रशासन की उपयोगिता स्वीकार की जाती है। यानी कि गाइस, जो संस्था में जो व्यक्ति हैं और व्यक्ति विशेष होते हैं या कर्मचारी होते हैं उनके बीच जो समन्वय स्थापित करने का काम होता है वो भी प्रशासन का ही होता है। श्रेष्ठ प्रशासन सहयोगात्मक समायोजन सामूहिक प्रयास पर आश्रित होता है। यानी कि श्रेष्ठ प्रशासन उसी को कहा जाएगा जो जिसमें सहयोग की क्वालिटीज़ हो, समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट की क्वालिटीज़ हो, सामूहिक प्रयास यानी कि कोई भी कार्य करना है तो उसमें हम सामूहिक प्रयास करें, इस पर आश्रित होना चाहिए। इसी को ही श्रेष्ठ प्रशासन बोला जाता है। अतएव इन सभी गुणों को संगठन के व्यक्ति सीखते हैं। अतएव इन सभी गुणों को जो संगठन के व्यक्ति हैं वो सीखते हैं। जैसे कि फर्स्ट, अब गुण दिए गए हैं कि अव्यय को दूर करके अधिकतम उपलब्धि हेतु प्रशासन की आवश्यकता प्रतीत होती है। यानी कि जो अव्यय होता है, अव्यय मीन्स यही होता है कि जितना यूज करना है उससे ज़्यादा यूज कर लिया जाए बिन बेफालतू, यानी कि उसकी ज़रूरत भी नहीं है फिर भी उसको यूज कर लिया जा रहा है उन संसाधनों को, तो उसको बोला जाता है कि अव्यय। तो अव्यय को दूर करके अधिकतम उपलब्धि हेतु प्रशासन की आवश्यकता प्रतीत होती है। यानी कि कम संसाधन या कम सामग्रियों में ही हम उत्तम शिक्षा कैसे संपन्न करवाएं विद्यालयों की, तो ये प्रशासन का काम होता है। फिर उसके बाद है कि फिर सेकेंड गाइस क्वालिटीज़ है कि स्वाभाविक वातावरण में निडर होकर मानवीय शक्तियों का विकास करने में प्रशासन का अत्यधिक महत्व है। यानी जो स्वाभाविक यानी कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें बिना भय के मानवीय शक्तियों का विकास करने में, यानी जो मानवीय गुण है, मानवीय क्वालिटीज़ हैं, इन सभी पावर्स का विकास करने में प्रशासन का अत्यधिक महत्व होता है, यानी कि अत्यधिक रोल होता है। फिर गाइस उसके बाद है थर्ड, आवश्यक नियंत्रण, समायोजन, समन्वय जैसी विशेषताओं को सीखने में प्रशासन की पूर्ण उपयोगिता है। यानी कि जो नियंत्रण कंट्रोलिंग पावर जो होता है, समायोजन यानी कि जो एडजस्टमेंट पावर होता है, समन्वय जैसी विशेषताओं को सीखने में प्रशासन की पूर्ण उपयोगिता होती है। फिर गाइस उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि उच्च लक्ष्य प्राप्ति, कार्यक्षमता तथा निरंतर कर्मशीलता में वृद्धि करने के लिए प्रशासन का
प्रशासन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि जो एम निर्धारित किया गया है उसको प्राप्ति के लिए, कार्य की वृद्धि के लिए, और सभी जो वहाँ के श्रमिक या वहाँ के सभी जो कर्मचारी हैं या टीचर्स हैं या कोई भी है व्यक्ति है जो वहाँ कार्यशील है, तो उनके कार्यों में और अधिक वृद्धि करने के लिए प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर गाइस उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट कि मानवीय भौतिक शक्तियों का सदुपयोग करने में भी प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर गाइस उसमें जैसे कि मानवीय भौतिक शक्तियों का, मानवीय शक्ति यानी कि जैसे व्यक्ति हो जाएगा, व्यक्ति विशेष यहाँ की यानी कि जो संस्था है, संस्था में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, और भौतिक शक्तियों यानी कि वहाँ के जो हॉस्टल्स हैं या कोई इंस्टीट्यूट है या विद्यालय है या लैब, वहाँ की जो लैब है, ये सब भौतिक संसाधन या भौतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो प्रशासन का मुख्य कर्तव्य होता है कि वो इन सभी चीज़ों का अच्छी तरीके से सदुपयोग यानी कि उपयोग करे, यानी कि जो उसमें अव्यय होता है वो ना हो। फिर गाइस उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि स्वतंत्रता, समानता आदि लोकतांत्रिक मूल्य। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, ये सभी जो है वो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। तो इनकी रक्षा के लिए उत्तम तथा सुदृढ़ प्रशासन का परम महत्व होता है। तो इसके लिए भी प्रशासन का महत्व होता है। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ठोस, आधारों तथा सुदृढ़ नीतियों का पालन कराने के लिए स्थिर प्रशासन का निसंदेह महत्व है, क्योंकि प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में राजनीतिक दल बदलते रहते हैं और उनकी नीतियां भी क्षणिक, अस्थायी तथा अनुभव रहित होती है। हम सब अनुभव करते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होने पर ही यदि प्रशासन ठोस नीतियों पर आधारित है तो जनसाधारण का सामान्य जीवन निर्बाध गति से चलता रहता है। परंतु प्रशासन स्वयं स्वच्छ, न्यायप्रिय तथा जन कल्याणकारी हो, यह अत्यंत आवश्यक है। यानी कि जो प्रशासन होता है उसको स्वच्छ रहना, फिर गाइस उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि किसी संस्था यानी कि इंस्टीट्यूट, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्तियों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति तथा अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने के लिए प्रशासन पूर्ण अवसर प्रदान करता है। अतएव व्यक्तित्व विकास में प्रशासन की पूर्ण उपयोगिता है। तो गाइस यहाँ स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मीन्स यही है कि हम अपने बातों को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकें, यानी कि हम अपने बातों को जो एक्सप्रेस करते हैं उसमें कोई बाधा ना रहे, यानी कि हम किसी के भय में आकर बेवजह की बातें ना बोलें, या हम अपने अगर कुछ हमें एक्सप्रेस करना है, हमें हमसे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको अगर एक्सप्रेस करना है तो हम किसी के भय में आकर उसको चुप ना हो जाएं। अगर हमारे अंदर कुछ है तो हमें उसे एक्सप्रेस करना चाहिए। तो उसमें भी स्वतंत्रता होने की, स्वतंत्रता देने के लिए, और जो अंतर्निहित शक्तियों का, यानी कि जो हमारे अंदर जो शक्तियाँ होती हैं जो हम बचपन से यानी कि हमारे जन्म से ही विद्यमान होती हैं, उन शक्तियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए मौका देना चाहिए। तो गाइस जैसे कि अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने के लिए प्रशासन पूर्ण अवसर प्रदान करता है, यानी कि जो उसके अंदर मानवीय गुण होते हैं या कोई भी क्रिएटिव क्वालिटीज़ होती हैं तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए प्रशासन को डायरेक्शन देना चाहिए और उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसको हर एक प्रयास करना चाहिए। तो प्रशासन का ये भी कार्य होता है कि जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति विशेष हैं, उनको अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए व अंतर्निहित जो उनकी शक्तियाँ होती हैं उनको उसमें सुधार करने के लिए, उसमें विकास करने के लिए भी सुझाव देना चाहिए। फिर उसके बाद है कि सामाजिक नियंत्रण, व्यवहारिक विज्ञान को सीखने में भी प्रशासन उपयोगी है। व्यक्ति अपने संवेगों को नियंत्रित करने की कला उत्तम प्रशासन के प्रभाव से ही सीखता है। यानी जो व्यक्ति होता है वो अपने संवेगों को नियंत्रित जो करता है वो उत्तम प्रशासन के प्रभाव से ही सीखता है, यानी कि प्रशासन जो होता है उसके द्वारा ही वह सीखता है कि हम अपने संवेगों को कंट्रोल कैसे करें। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि विकासशील या विकसित राष्ट्रों की उन्नति की होड़ में अपने राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने के लिए प्रशासन का महत्व सर्वोपरि है। बड़े बड़े उद्योगों, कारखानों, सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों का आदर्श प्रशासन ही देश को गतिशील बनाता है।
फिर गाइज निष्कर्ष के तौर में हम कह सकते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि राष्ट्र की महत्वपूर्ण योजनाएं प्रशासन के माध्यम से ही सफल हो सकती है। अनियोजित, अनियंत्रित तथा अदूरदर्शी राष्ट्र केवल व्यक्तियों की भीड़ के समान ही होता है। जनता को सुख चैन देने के लिए, निरंतर विकास की ओर अग्रसर होने के लिए तथा विश्व के राष्ट्र में अपने राष्ट्र को समुन्नत करने के लिए उत्तम प्रशासन का योगदान सर्वमान्य समझा जाता है। तो गाइज यहाँ शब्दों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि जैसे कहा गया है कि अनियोजित, अनियंत्रित, अदूरदर्शी राष्ट्र केवल व्यक्तियों की भीड़ के समान ही होता है। यानी कि अगर हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो उसको वेल प्लान्ड तरीके से नहीं चला रहे हैं, या उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ना कोई डिसिप्लिन है, तो वो केवल भीड़ भाड़ की ही तरह मतलब माना जाएगा, उसमें किसी का भी विकास नहीं हो पाएगा। तो प्रशासन का मुख्य कार्य होता है कि वो इंस्टीट्यूट को अच्छे तरीके से चलाए, उसके लिए जो पॉलिसीज़ हैं या प्लान्स हैं उसको अच्छे तरीके से फॉलो भी करवाएं, और फिर उसकी फॉलो भी करें और करवाएं भी, और उसके लिए जो भी पॉलिसीज़ या रूल रेगुलेशन बनाया गया है उसके पालन करने के लिए सभी को अनुमोदित भी करें कि सभी लोग उसको मानें और डिसिप्लिन में रहें, क्योंकि डिसिप्लिन यानी कि जो अनुशासन होता है वही हमारा विकास का जो होता है मूल कारण होता है। अगर किसी स्थान पे अनुशासन है तो वहाँ हर एक काम सुचारू तरीके से चलेगा, और अगर हर एक काम सुचारू तरीके से होगा तो वहाँ विकास ज़रूर होगा। तो गाइज मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को आज का हमारा टॉपिक प्रशासन का महत्व व उपयोगिता बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकें और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकें और अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकें। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।